विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो उस आत्म तत्व के अनुभव करने के लिए 3 प्रमुख चीज़ों की बात की गई थी। एक था धर्म ग्रंथों का ज्ञान, दूसरा गुरु का प्रशिक्षण और तीसरा सच्चा शिष्यत्व। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर ने आगे कहा, यह अहम भाव काल और आकाश की धारणाओं को जन्म देता है। आखिर में अहम भाव कैसे एक संकल्पना मात्र से मुझको पता है, मैं जानता हूं, उससे प्रकट होता है, ये बताया था। फिर वही अहम भाव काल और आकाश के धारणाओं को जन्म देता है। प्राण वायु की ऊर्जा से युक्त होने पर यह जीव बन जाता है। फिर काल और आकाश की धारणाओं को जन्म होने के बाद वह प्राण वायु की ऊर्जा से, प्राण वायु से जो एक ताकत मिलती है, ऊर्जा से युक्त होने पर जीव बन जाता है। तब यह जीव अपनी धारणाओं के आदेशों से संचलित होता है और घोर अज्ञान में डूब जाता है। फिर जीव क्या होता है? कॉन्सेप्ट्स, धारणाओं की वजह से संचलित हो जाता है। वो जीव को वो धारणाएं ही वास्तविक लगने लगती है, वह अज्ञान ही सच लगने लगता है। और फिर क्या होता है? वह घोर अज्ञान में डूब जाता है। इसके बाद अहम भाव तथा मनोवैज्ञानिक ऊर्जा के विभिन्न रूपों के सहमिलन से मन की उत्पत्ति होती है। अहम भाव और मनोवैज्ञानिक ऊर्जा, इनके मिश्रण से, इनके विभिन्न रूपों के सहमिलन से, कॉम्बिनेशन से फिर मन की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं मन की उत्पत्ति कैसे हुई या होती है। क्या बताते हैं? अहम भाव तथा मनोवैज्ञानिक ऊर्जा के विभिन्न रूपों। मनोवैज्ञानिक ऊर्जा यानी वो अज्ञान जो भी कहा है, वो उस मनोवैज्ञानिक ऊर्जा के विभिन्न रूप, इनके सहमिलन से, कॉम्बिनेशन से फिर मन की उत्पत्ति होती है। फिर यही सब मिलकर अतिवाहिक शरीर बन जाते हैं और उस नाम से जाने जाते हैं। फिर ये सब का कॉम्बिनेशन, वह अज्ञान, अहम, मन, ये सब का कॉम्बिनेशन जो बनता है उसको फिर अतिवाहक शरीर या सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। यही सूक्ष्म शरीर है जो एक धरातल से दूसरे धरातल पर जाता है। यही सूक्ष्म शरीर फिर एक धरातल से दूसरे धरती पर, दूसरे धरातल पर जाता है। इसके उपरांत अतिवाहिक शरीर की सूक्ष्म ऊर्जाओं के अनुरूप संसार की पदार्थों की कल्पना हुई और फिर देखने, स्पर्श करने, सुनने, चखने और सूंघने अनेक इंद्रियां और उनके अनुरूप अनेक विषय और उनसे होने वाले अनुभवों का अस्तित्व ग्रहण किया। सूक्ष्म शरीर के ऊर्जाओं के अनुरूप संसार के पदार्थों की कल्पना हुई। ये जो अति सूक्ष्म शरीर बना ना, फिर उसने कल्पना की दुनिया की, फिर अनेक संसार के अनेक पदार्थों की कल्पना हुई और फिर इंद्रियां इवॉल्व हुई। क्योंकि उनके कल्पना हुई तो फिर उनको अनुभव करने के लिए कुछ तो भी चाहिए था। तो फिर इंद्रियों का, जैसे स्पर्श करना, देखना, सुनना, चखना, सूंघना, ये सारी इंद्रियां वो पैदा हुई। अनेक इंद्रियां और उनके अनुरूप विषय और उनके अनुरूप अनुभव का अस्तित्व। और फिर इंद्रियां बनी तो उसको अनुभव करने के लिए अनुरूप पदार्थ बने, विषय बने और फिर उनका अस्तित्व
ग्रहण किया गया, अनुभव किया गया। ये सभी मिलकर पुर्यष्टक कहलाए और फिर सूक्ष्म रूप से अतिवाहक शरीर कहलाए। ये सब जब इंद्रिया भी मिल गई तो फिर उसको पुर्यष्टक कहा जाता है। इस प्रकार सभी पदार्थ रचे गए, परंतु वस्तुतः रचा कुछ भी नहीं गया है। इस प्रकार ये अज्ञान की वजह से, अहम की वजह से, मन की वजह से, अति सूक्ष्म वो शरीर की वजह से, कल्पना की वजह से संसार और यह सृष्टि का निर्माण हुआ, लेकिन वास्तविकता में तो कुछ भी नहीं है, कल्पना मात्र है। यह सब कुछ एक ही असीम चेतना के प्रत्यक्ष बदलावों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये ब्रह्म है, उसमें जो कल्पना के बदलाव के अतिरिक्त इसमें और कुछ नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ अपने अंदर ही होते हैं, उसी प्रकार ये सब भी असीम चेतना में ही है, भिन्न नहीं है। फिर से एक बार स्वप्न का उदाहरण आ रहा है। हम स्वप्न में पूरी दुनिया देखते हैं, लेकिन वो दुनिया कहीं बाहर है क्या? नहीं, वो हमारे भीतर ही है। उसी प्रकार ये भी सब कुछ जो घटित हो रहा है, ब्रह्म के भीतर ही हो रहा है। स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान के पदार्थ प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार ये सब वास्तविक पदार्थ प्रतीत होने लगते हैं। स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ वास्तविक ही लगते हैं ना, उस समय वास्तविक ही होते हैं रादर उस समय। उसी प्रकार ये जो पदार्थ ब्रह्म में जो दिख रहे हैं, वो भी वास्तविक प्रतीत होने लगते हैं। जब इनसे संबंध सत्य का बोध होता है तो सभी परमात्मा के रूप में चमकने लगते हैं। लेकिन जब परमात्मा का, ब्रह्म का बोध हो गया तो फिर इन सब पदार्थों में भी वही परमात्मा, वही ब्रह्म चमकने लगता है, छलकने लगता है। यद्यपि यह भी असत्य है, क्योंकि ये सभी कभी वास्तविक पदार्थ नहीं बने। व्यक्तिगत धारणा के अनुरूप इनका अनुभव स्थूल या पदार्थ रूप में होता है। इस प्रकार पदार्थ भाव जादू का खेल है, चेतना स्थूलता देखने लगती है। तो जैसे सत्य का बोध हो गया ना, फिर ये सब है तो कल्पना, वास्तविकता में तो कुछ नहीं है, तो ब्रह्म ही। तो फिर वह ब्रह्म की अनुभूति होने लगी। उक्त धारणाओं के बंधन पर अर्थात संसक्ति के फलस्वरूप वह दुख भोगता है। जब ये संसार के प्रति की, सृष्टि के प्रति की, जड़ता घनता के प्रति की धारणाएं दृढ़ होने लगती है, फिर वह दुख भोगता है। संसक्ति दुख है। संसक्ति विचार और धारणाओं का वासनाजन्य या मनोवैज्ञिक अनुभवों पर आधारित होता है, तो भी सत्य इन अनुभवों से परे है और संसार का रूप मरीचिका के समान है। संसक्ति दुख है। संसक्ति विचारों और धारणाओं का वासनाजन्य अनुभवों पर आधारित होने से होता है। तो जब ये सारी चीजों के साथ हम अपने आप को जोड़ देते हैं तो दुख होना स्वाभाविक है। वास्तविक नहीं है ये, लेकिन दुख होता है। सत्य इन अनुभवों से परे है। सत्य जो है, वास्तविकता है, वो ये जो अनुभव संसक्ति के वजह से हो रहे, जुड़ने के वजह से हो रहे, उसके परे है। और संसार का यह मरीचिका के समान है। और संसार का यह रूप कैसा है? सत्य तो परे है अनुभव के, और संसार भी मरीचिका, मृगजल कहते हैं ना, उसके जैसा है। अब प्रश्न यह है, मनोवैज्ञानिक संसक्ति क्या है? कौन इसे उत्पन्न करता है? कौन इस संसक्ति को बांधता या ग्रस्त होता है? कौन मरीचिका के जल का पान करता है? ठीक है, तो ये सारी संसक्ति में कौन बनता है, कौन बांधता है, कौन इसका अज्ञान का जलपान करता है? इस प्रकार जब इन सबको अस्वीकार या निरस्त किया जाता है तो वास्तविकता ही शेष रहती है। ये सब समझ में आ गया, और इसको जब हमने स्वीकारने से मना कर दिया तो फिर जो कुछ बचता है वो क्या है? वो वास्तविकता है। जो संसक्त न होती है, जिसमें संसक्ति होती है, इसे प्राणी कहा जाए अथवा अप्राणी, परंतु वह है अकेली। मानसिक संसक्ति भूत प्रेत की तरह
भ्रामक अप्राणी है, जब उसे पटक दिया जाता है तो सर्जन का भ्रम भी नष्ट हो जाता है। ये मानसिक कल्पनाएं, मानसिक जुड़ाव, ये भूत प्रेत की तरह भ्रामक है। भूत वास्तविक नहीं होते, भूत प्रेत कल्पनाएं हैं, भ्रामक है। तो इसको जब पटक दिया जाता है, इसको जब हटा दिया जाता है, इसको जब मार दिया जाता है, तो ये जो काल्पनिक सृजन हुआ है, मृगजल, मायाजल, मरीचिका, वो भी नष्ट हो जाता है। जो अहम और मरीचिका रूपी इस सर्जन को वास्तविक मानता है, वह प्रशिक्षण के अयोग्य है। और जो इस मन की काल्पनिक, ये जो संसार को, ये जुड़ाव को जो वास्तविक मानता है, सच मानता है, उसको तो प्रशिक्षण के लिए भी वो योग्य नहीं है। गुरु उसे ही प्रशिक्षित करता है जिसमें ज्ञान हो, वह मूर्खों को प्रशिक्षित नहीं करता। मैं कहूँ मूर्ख गुरु के पास आएगा भी नहीं। जिसमें ज्ञान होता है ना, उसी को गुरु का वैल्यू भी पता चलता है, वही गुरु के पास आता है। समझदार व्यक्ति ही कुछ सीख सकता है, मूर्ख को सिखाना भी मुमकिन नहीं है और वो कुछ सीखेगा भी नहीं। जिस प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वप्न में देखे हुए आदमी से अपनी कन्या का विवाह कर देता है, उसी प्रकार मूर्ख का भरोसा इस दृश्य संसार पर रहता है। अज्ञानी व्यक्ति, क्या उदाहरण दिया है, अज्ञानी व्यक्ति स्वप्न में देखे हुए किसी पुरुष के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है। ये जितना मूर्खतापूर्ण है ना, ये उतना ही मूर्खतापूर्ण इस अज्ञानी या मूर्ख लोगों का इस दृश्य संसार पर का भरोसा है। इसे वास्तविक समझना है। क्या बात है। इसी के ऊपर ना सिर्फ आज चिंतन करो कि यह जो संसार हम वास्तविक समझ रहे हैं, वो भरोसा करने के योग्य नहीं है, वो वास्तविक सत्य है ही नहीं। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं। कल के एपिसोड में देखेंगे और क्या चर्चा होती है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।